गुरुवर्य आश्रय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे शब्द साहुणं। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पावक पणात्मो मंगलानंद सबे सिंह पद्मम हवै मंगलम। प्रभु परमात्मा देवादिदेव के चरणों में वंदन। सभी पूर्वाचार्य वर्तमान के आचार्यों के चरणों में वंदन। सभी संतों के चरणों में वंदन। सभी भव्य आत्माओं को मार्गदर्शन का एक अवसर विचक्षण सिद्धि महाराज का जीवन। मुझे लगता है औपचारिक शब्दावली में जाना आवश्यक नहीं है। अनावश्यक समय बचाना भी जरूरी है। और महाराज श्री के बारे में जितने संबोधन, जितने शब्दों की माला पहनाई जाए कम है। और संचालन करने वाले की भूमिका होती है और संचालन करने वाले का अपना एक उत्साह होता है। और इसलिए संचालन करते करते 20 मिनट का व्याख्यान उनका भी हो जाता है। विचक्षण सिद्धि महाराज मात्र 4 वर्ष की उम्र में जिनका सगाई संबंध हुआ नांदगांव में, और 8 वर्ष की उम्र में जिनके पिताश्री का देहांत हुआ, और पिताश्री के देहांत को के निमित्त को लेके उनकी आत्मा में जागृति आई। ये मृत्यु क्या, ये जन्म क्या, ये जीवन क्या, आना और जाना, और जाने की व्यवस्था क्या और आने की व्यवस्था क्या, इस तरह के प्रश्न उनके हृदय में उपस्थित हुए। और उनकी मातृश्री ने अपनी बहन महाराज स्वर्ण सिद्धि महाराज के दर्शन कराए। और दर्शन के बाद उनकी मानसिकता बदल गई। एक बार उनके दादाजी के भाई ने बच्चों को कहा कि आज मैं 4 पैसे रोज तुम सबको देता हूँ, आज 4 पैसे नहीं देके मैं पैसों का ढेर रख रहा हूँ। सब बच्चे आओ और अपनी इच्छा के अनुसार मुट्ठी भर के पैसे लेके जाओ। 4, 5, 7 जो भी बच्चे थे सब आए। सबने जितना लेना था लिया। और दाखी नाम था विचक्षण सिद्धि महाराज का। दाखी का जब नंबर आया, 4 वर्ष की उम्र में जब नंबर आया तो 4 पैसे लिए और चल दिए। तो दादाजी ने कहा कि तुमने 4 पैसे क्यों लिए, सबने तो मुट्ठी भरी। तो दादाजी रात्रि में आप हमको अच्छे उदाहरण समझाते हैं और अच्छी बातें सिखाते हैं। तब आपने तो कहा लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए, ये आपके शब्द हैं। जब मुझे 4 पैसे रोज मिलते हैं तो आज मैं अपने आप में लज्जा के मुट्ठी क्यों भरूं। इसी प्रकार दीक्षा का जब प्रसंग था, दादाजी को अति मोह था और दादाजी अपनी पोती को दीक्षित देना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजकीय आश्रय लिया। और विचक्षण सिद्धि महाराज को 10 वर्ष की उम्र में जो बाबा थे, क्या नाम उनका, जो अपने सरकारी स्तर पे ठाकुर साहब, उन्होंने कहा देख दाखी, दादाजी की बात मान जा, नहीं तो ये बंदूक है मेरे पास, इस बंदूक से तुम्हें उड़ा दूंगा। इतना भयभीत करने वाला वाक्य बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब मरना एक बार है, आपकी बंदूक श्रेय ले तो भले ले, पर मेरा निर्णय है वो बदलेगा नहीं।
ठाकुर साहब ने दादाजी को कहा, अब इस बेटी को अधिक परीक्षा लेने में, शिक्षा देने में, परेशान करने में कोई फायदा नहीं है। शरीर की आयु है, आत्मा के संस्कार है। कभी कभी हम देखते हैं शरीर की आयु कम होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ज्यादा होता है। छोटे छोटे बच्चों को देख के भी हमको मालूम पड़ता है, किसी में दान रुचि होती है, किसी में क्लेश रुचि होती है, किसी में ईर्ष्या की रुचि होती है। सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। विचक्षण सिद्धि महाराज को एक बार दादाजी ने बिंदोरा खाते हुए जा रहे थे और दादाजी का मुंह अति उमड़ा और उतार लिया, चलते समारोह में उतार लिया और कहने लगे, दाखी चल मेरे साथ। दाखी उतर जाती है और दादाजी की उंगली पकड़ लेती है। उस समय माँ घूंघट में बड़ी उम्र वालों के साथ, ससुर के साथ बोलने की व्यवस्था उस जमाने में बिल्कुल नहीं थी। तो दादाजी ने बच्ची का, दाखी का हाथ पकड़ा और माँ घूंघट में ही शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? अभी जुल्स के बीच में से दादाजी ने तेरे को उतार लिया। कम शब्दों में बोल रहे हैं पर आवेश में शब्द निकल रहे हैं। माँ दादी कहती है, माँ कुछ भी बोलो मत, दादाजी दादाजी हैं। दादाजी के शब्दों का प्रतिकार नहीं करना। मैं अभी जा रही हूँ और दादाजी के साथ गई और कई दिन दादाजी ने जैसे रखा वैसे रही। आखिर में दादाजी ने कह दिया कि बेटी जा। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं और कई प्रसंगों में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। वो पदयात्रा भी करते थे और पदयात्रा करते हुए कभी कभी सड़क के किनारे कोई मरा हुआ जीव रहता था, उसके आसपास कई कीड़े झूम जाते थे। ऐसे समय में विचक्षण सिद्धि महाराज वाहन को रोकने के लिए हाथ लंबा करते और स्वयं किनारे रुक जाते और पानी के छिड़काव करके उन जीवों को हटाते और मरे हुए जीव को उठा के एक तरफ करते और सब कहते मार साहब वाहन आ रहा है, वाहन रुकेगा। इतने जीवों की हिंसा, अभी एक चक्का कार का गया नहीं, स्कूटर का गया नहीं और 150 जीव मर जाएंगे। जीव दया उनके भाव जगत में इतनी ज्यादा थी कि बीमारी में एक रोज मोती ढूंढी दादाबाड़ी में, रात्रि 1 बजे का समय होगा और रोड से ऊंट की सवारी निकल रही है और ऊंट की सवारी जहाँ निकल रही है वहाँ उनको आवाज आई और हम सब पास में सोने वाले साथी जी भी घबरा गए। विचक्षण सिद्धि महाराज की चीख निकली और चीख निकली तो सबने सोचा, अरे आज क्या अचानक कोई ऐसी वेदना आ गई है। व्याधि में समाधि रहते हुए आज ये क्या हुआ, महाराज साहब क्या हुआ, महाराज साहब क्या हुआ। महाराज साहब कहने लगे, रोड पे जो गाड़ी जा रही है, ऊंट जिस पे को चला रहा है उसका मालिक ने उसको जोर से चाबुक मारी, इसलिए मेरी चीख निकल गई। चाबुक किसे पड़ी और चीख किसकी निकली? इसको कहते हैं करुणा भाव, इसको कहते हैं मैत्री भाव, इसको कहते हैं दया भाव, इसको कहते हैं सब में देखो श्री भगवान, जित देखो तित तू ही, सब में देखो श्री भगवान। ऐसी आत्मीयता का विस्तार होता है संतों में, साधकों में, महापुरुषों में। एक विचक्षण सिद्धि महाराज ने अनेक संत, अनेक साधक ऐसे जीवंत विचारक होते हैं। मैंने राम सुखदास जी को भी सुना है। राम सुखदास जी भी बहुत ऊंची क्वालिटी के संत थे। अभी दिगंबर समाज में विद्यासागर जी महाराज भी कमाल के संत हैं, जो कभी दीक्षा लेने के बाद शक्कर और नमक का उपयोग नहीं किया, शक्कर और नमक का उपयोग ही नहीं किया। ऐसे भी संत एक नहीं अनेक हैं। हमको अपने जीवन में, अपने जीवन की आपाधापी में, कमाने में, खाने में, पहनने ओढ़ने में इतनी रुचि रहती है क्योंकि हम बाह्य आत्मा हैं। और बाह्य आत्मा किसे कहते हैं? जो शरीर को मैं मानता है, शरीर मैं हूँ
और फिर शरीर के दो विभाग में एक आता है चेतन विभाग परिवार और दूसरा विभाग आता है जड़ विभाग और चेतन विभाग दो जीव के साथ संयोग संबंध होते हैं। चेतन विभाग में माता पिता भाई बहन आते हैं चेतन विभाग में, और जड़ विभाग में जमीन जायदाद सोना चांदी माणक मोती अनाज सामान ये सब जड़ विभाग में आते हैं। जीव अधिकतर अपने आप को जड़ मान रहा है, मैं शरीर हूँ, इसलिए वो जड़ का प्रेमी है। शरीर को सजाता है, शरीर को देखता है, शरीर को दिखाता है, रंग को, रूप को, सत्ता को, संपत्ति को, पैसे को, परिवार को। पर जब संत कृपा से अध्यात्म रुचि पैदा होती है और जीव को ये जानकारी हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। दो शब्द में आपको बात समझ में आ सकती है। जो जानता है, जो दिखता है वो जड़ है, शरीर है, उद्गल है, अजीव है, निर्जीव है, और जो देखता है वो जीव है। जीव उसे ही कहते हैं जो अपने को भी जाने, दूसरे को भी जाने। पर जीव ने ही अनंत काल से अपने आप को मिथ्यात्व में, अज्ञान में, अनादि से जीव ने अपने आप को शरीर माना है। और शरीर माना है जब जिस शरीर में जाता है उस शरीर की व्यवस्था को जीव स्वीकार करता है, सहजता से स्वीकार करता है। और ये स्थिति अनंत काल से जीव की चल रही है। विचक्षण सिंह जी महाराज को एक बार चलते चलते रास्ते में पद यात्रा में हैदराबाद से मद्रास की तरफ बिहार हो रहा था। गुंटूर और विजयवाड़ा का लगभग समय था, स्थान का, और एक झोपड़ी से कुत्ता आता है। हम पीछे 4-5 आदमी जी चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं, बीच में वो परमात्मा की माला लिए हुए चल रहे हैं, और पीछे से एक कुत्ता आता है और उनकी पिंडी को पकड़ के नोच लेता है और मांस निकल जाता है और खून बह जाता है। हम पीछे वाले देख रहे हैं, आगे वाले तो आगे थे। हमने कहा महाराज साहब कुत्ता काटता है। उन्होंने कहा हाँ, माला नहीं छोड़ी, आवाज नहीं करी, काट खाया। 2-3 नीचे के वस्त्र बदले, इतना खून गया। फिर कहते हैं सबसे पहले कुत्ते को देखो, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उसको कोई पकड़े नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं दे। और तुम लोग आने वाले संघ के व्यक्तियों को मेरे बारे में जानकारी नहीं दोगे। संघ का उत्साह है, गांव प्रवेश है, व्याख्यान का कार्यक्रम है। यदि अभी मेरी वेदना के बारे में तुम लोग बात करोगे तो सबका मूड चेंज हो जाएगा। उस समय माला भी नहीं छोड़ी, चेहरा भी नहीं बदला, आकृति में कोई परिवर्तन भी नहीं आया, और बात आ रही है बार बार दिमाग में, उस कुत्ते को कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई मारे नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको कोई कुछ नहीं करे। यानी अपनी वेदना में भी जीव दया के भाव उनके इतने जीवंत थे कि कुत्ते की उनको सार संभाल का बार बार ध्यान आ रहा था। शाम को भेजा भी 2-4 व्यक्तियों को, देख के आओ वो कुत्ता जीवित है कि नहीं, अच्छी तरह है कि नहीं। और अपनी जानकारी गांव में पहुंच जाते हैं, प्रवेश हो जाता है, पांव लंबा करके व्याख्यान दे देते हैं। उसके बाद साधुओं ने कहा कि महाराज साहब को आज कुत्ता काटता है। उस सहजता से कहते हैं कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। कैंसर का रोग की शुरुआत मालपुरा में हुई, और मालपुरा में जब हुई तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई झाड़ी बेर, छोटा बेर जैसी गांठ है, और उस गांठ की जानकारी जैसे ही पास में बैठी श्राविका को हुई, और एक डॉक्टर को भी बुला लिया गया, और डॉक्टर ने शुरू से लेके आखिरी तक आपको क्या तकलीफ हो सकती है, कितनी तकलीफ हो सकती है, कितनी बेचैनी हो सकती है, कितनी घबराहट हो सकती है, आपका समय निकालना भारी पड़ जाएगा, आपको गांठ निकलवा लेनी चाहिए। इतना बोला जितनी तकलीफ हो उससे कई गुना ज्यादा
उसके बारे में डॉक्टर ने बोला। उन्होंने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद मालपुरा में कुशल सूरी दादा गुरुदेव की जहाँ समाधि है, चरण है, वहां सीधे गए और दादा गुरुदेव को कहा, हे दादा गुरुदेव, हे दादा गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, कैंसर रोग की गांठ का परिवर्तन जितना हो, जैसा हो, भयंकर हो, प्राणांत वेदना आ जाए, पर उसके बाद भी मेरी क्षमता खंडित न हो, मेरे में सहन शक्ति कम न हो, मेरे को कोई इलाज नहीं कराना है, मुझे दर्द को दबाना नहीं है, गांठ को विस्मृत नहीं करना है, मुझे जिनवाणी के सहारे अपने कर्मों को क्षय करना है। दवा दबा देगी, कर्म क्षय नहीं होंगे, और मुझे समता के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने जीवन में इस परिस्थिति को स्वीकार करना है और सहजता से स्वीकार करना है। जब से लेके आखिरी तक 3 वर्ष की लंबी अवधि में कितनी बार प्रयत्न किया, कितने श्रावकों ने समझाया, कितने संतों के भी पत्र आया कि आपको दवा का उपयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि एक बार जैन समाज के मुख्य श्रावक कैंसर की एक कार्यक्रम यानी मीटिंग थी डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों की मीटिंग थी, और मीटिंग से हमारे श्रावक जैन समाज के जयपुर के प्रबुद्ध श्रावक, प्रमुख श्रावक, नाम किसका ले किसका छोड़े, वो श्रावक गए और डॉक्टर साहब को कहा कि हमारे गुरु महाराज को कैंसर का रोग है, समझाने में बहुत कोशिश की, निवेदन बहुत किया, भारत अमेरिका तक ले जाने की बात करी, पर वो किसी तरह कोई शब्द स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग चलें और महाराज जी को समझाने की कोशिश करें। 4 डॉक्टर कैंसर की मीटिंग से उठ के आए, और आने के बाद मोती डूंगरी दादावाड़ी के गेट के ऊपर के हाल में साथी जी महाराज बैठे थे, उनको देख करके सम्मान की भाषा बोली, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा एक प्रश्न माता जी हमारा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में बीमारी में इलाज नहीं कराना चाहिए, तो फिर इतने डॉक्टर और अस्पताल किसके लिए? उन्होंने तत्काल जवाब दिया, जो बीमारी में सहज न रह सके उनके लिए, जो बीमारी में सहज न रह सके उनके लिए है। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को आपसे ही संकेत दे दिया कि अब यहाँ कोई और प्रश्न का अवकाश नहीं है, और डॉक्टर साहब विचक्षण श्री जी महाराज को प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपने जीवन में, मैंने सन 60 में देखा, 80 में उनका देवलोक हुआ, पर उनका दृष्टिकोण अध्यात्म में परिपक्व होने में सदा उनकी सजगता थी, इतनी सजगता थी कि बात बात में आत्मा की बात पहले लेते थे, आत्मा की बात पहले आती थी। और एक बार केकड़ी का चातुर्मास था, ये सन 60 के चातुर्मास में उनको लगभग दोपहर को बुखार आता था और रात को 11-12 बजे बुखार उतरता था, और हम प्रतिकोण जब करते हैं तब भी 2-2.5 बुखार हो जाता। तो हम सब कहते थे, महाराज साहब आपको बुखार आ गया? हाँ आ गया, अभी उतर जाएगा। और फिर खुद परमात्मा की वीतराग की स्तवना के प्रार्थना के रूप में कविता बनाते हैं, और कविता बनाते हुए हमको कहते हैं कि तुम पट्टी पेंसिल ले लो और उसको लिखो। अब आज तो जितनी ज्यादा यहाँ व्यवस्था है, ये तो आधुनिक युग है और आधुनिक सुविधा की जगह है। मेरा तो नए पैसे पर यहाँ आने का मन था ही नहीं, मुझे तो जबरदस्ती संघ ने आग्रह किया और इसलिए मैं आ गई। मैं पहली बार आई हूँ जिंदगी में। मैं व्याख्यान सभा में, चौक में भी देती हूँ, बाजार में भी देती हूँ,
जैसे इंदौर में कपड़ा मार्केट, कहीं भी मेरा व्याख्यान होता है, 7 कौम के व्यक्ति आते हैं, पर सबके लिए जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। पर इस तरह की व्यवस्था में आने का मुझे पहली बार मौका मिला है। मौका लिया नहीं, दिया गया, और इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि मुझे लगा अब मौन होने में ही सार है। मुझे तो लगता है पिक्चर हाल है। पिक्चर हाल मैंने देखा नहीं अपने जीवन में। मैंने तो 15 वर्ष की उम्र में अचानक विचक्षण सिद्धि महाराज को अजमेर लोडो की धर्मशाला में, और उस नाम क्या था उस एरिया का, लाखन कोटली, सन 56 में अचानक मेरे नानी जी मुझे ले गए। उससे पहले मुझे नौकार मंत्र भी नहीं आता था। उससे पहले मेरी कोई रुचि नहीं थी साधु साध्वी को वंदन करने में। मेरी रुचि थी पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना, कंचा खेलना, और गृहस्थी के कार्यक्रम में सिलाई बुनाई कढ़ाई सब में परफेक्ट बनना। 15 वर्ष की उम्र में मुझे लगता था जिस परिवार में मैं जाऊं उस परिवार का कोई सदस्य ये नहीं कहे कि इनको ये नहीं आता है। बस इतनी रुचि थी, इससे ज्यादा कोई विचारधारा ही नहीं थी। अचानक विचक्षण सिद्धि महाराज को 50 फुट दूरी, जैसे आप लोग ऊपर बैठे हो, 50 फुट की दूरी पे मैंने उनको देखा। देखते ही मुझे लगा कोई अद्भुत, और आधा मिनट में मेरा निर्णय हो गया कि मुझे इनके चरणों में जीवन जीना है, मुझे साथी जीवन में जीना है। आधा मिनट का निर्णय, एक विकल्प भी फिर नहीं आया, और मैंने इतना आसान नहीं समझा था जितना वर्तमान में मुझे लगता है। मैंने तो बहुत कठिन समझा था। मैंने तो सोचा था जंगलों में कभी रोटी के टुकड़े मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे। पर ऐसे विचक्षण सिद्धि महाराज, जिनको दर्शन मात्र से आधा मिनट में मेरा भाव परिवर्तन कर दिया, और आज मैं मात्र उनके नाम के साथ जुड़ी हूँ। उनका जीवन जैसा था, उस जीवन की कोई अपेक्षा नहीं कर सकता हम लोगों से। उनका जीवन बहुत ऊंचा था, उनका जीवन बहुत निर्मल था। आहार भी करते थे तो बोलते थे लाओ पेटलादपुर में डाल दें, पेटलादपुर में डाल दें, जैसे नौकर को रोटी दे दें। मुझे इतना भी झूठ नहीं लग सकता। गरम ठंडा अच्छा बुरा उनके शब्दों में 22 वर्ष की लंबी अवधि में मैंने उनकी आवाज में कभी सुनाई नहीं। इतना भी झूठ नहीं लग सकता, प्रामाणिकता के साथ बोल रही। जब केकड़ी चातुर्मास में रात्रि को वो बीतराग की वंदना लिखते थे 2-2.5 बुखार में, तब हम लोग कहते थे महाराज साहब सवेरे लिखे तो ज्यादा अच्छा है, अभी अक्सर पे अक्सर आते हैं, प्रकाश बहुत कम है। बोले तुम लोग लिख लो, हम सवेरे ठीक कर लेंगे। तो अभी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा मन वेदना में न लगे, वेदना में न लगे, वेदना से मन को हटाते हैं और वंदना में लगाते हैं। वेदना से मन को हटाते हैं और वंदना में लगाते हैं। ये हमारी आंतरिक रुचि की प्रवृत्ति है, ये हमारी आंतरिक रुचि की प्रवृत्ति है। हम वेदना में मन को व्यस्त नहीं होने देते। ऐसा कैसे? कई व्यक्तियों ने कहा ऐसा कैसे? महाराज जी ने कहा सबके अपने अपने विचार है, अनुमान आप लगा सकोगे। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। और उदाहरण क्या दिया कि मान लो आपके हाथ में फोड़ा है, आपके हाथ में फोड़ा है, फोड़े में पस पड़ गया, और पस पड़ने के बाद तुलन चल रही है, और आपका ध्यान कहाँ जाना है? बार बार शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति का मन दुनिया में घूमता है, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, हंसी में, मजाक में, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में मनुष्य अपने समय का भोग देता है, उपयोग करता है, और नादानी में ज्यादा करता है। और समझ के मनुष्य जीवन का उपयोग करने वाले तो बहुत कम व्यक्ति होते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन दुनिया में घूमता है, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, देखने में और दिखाने में। व्यक्ति करता क्या है? पुण्य का उदय होता है, पैसे की अधिकता होती है, प्रदर्शन में पैसे का उपयोग ज्यादा करता है, मकान देखने लायक, फर्नीचर देखने लायक,
कार देखने लायक, कपड़े देखने लायक, जेवर देखने लायक, क्वालिटी बदलते रहते हैं और पुण्य का भोग उपभोग आसक्ति के साथ और अहंकार के साथ करते रहते हैं और फिर भुगतान में पाप का बंद होता है। वे भाग्यशाली लोग हैं जो अपने जीवन में पुण्य के उदय से शारीरिक अनुकूलता, बुद्धि की अधिकता, धन की अधिकता, परिवार की अनुकूलता सब मिलती है और उसके बाद भी वे अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण, दीन दुखियों की जरूरत में हाथ लंबा करना, अपनी जरूरत कम करना, दूसरों की जरूरत में अपनी लक्ष्मी का, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का ज्यादा में ज्यादा उपयोग करना। ऐसे भी बहुत से सज्जन व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में सद्गुणों की बहार होती है, जिनके जीवन में सद्गुणों का संग्रह होता है और जिनके जीवन में सद्गुणों का संग्रह होता है वे सद्गुण ज्यादा में ज्यादा बांटते हैं और सद्गुण उनकी आत्मा को तो निर्मल बनाते हैं पर दूसरों के लिए भी उनके सद्गुण उपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, प्रसन्नता देने वाले होते हैं। सद्गुण और दुर्गुण दोनों का समन्वय होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में सद्गुणों का संग्रह ज्यादा होता है और दुर्गुणों का संग्रह कम होता है और ऐसे व्यक्ति मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं। तन से, मन से, धन से, सबसे अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं। तन भी, मन भी, धन भी। देह दुर्लभ नर की नर तुझको मिली, बीत गई उम्र न आए निज गली, लाख यत्न करो बहिर्मुख सुख नहीं, लक्ष्य दृष्टा में धरो न फिरो कहीं। जैन सच्चा हो जिनेश्वर पथ चले, नर स्व सहजा नंद पद में जा मिले। आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, आने के दिन से लेके हमारा एक एक दिन जाने के लिए बढ़ रहा है और जीवन कम हो रहा है। हमको लगता है परिवार बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, मकान बढ़िया बन गया, कपड़े ज्यादा हो गए, बाह्य जगत में रींझता है व्यक्ति और दूसरों को रींझाता है। करता क्या है? मनुष्य जीवन की दुर्लभता जिनको समझ में आती है उन्हीं को समझ में आती है और जिनको समझ में आती है वो मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ, करुणा भाव में जीवन जीते हैं। बाकी तो जितना मिले कम है, जितना मिले कम है, कम है, कितना कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जबकि सब दुनिया को पता है न रह सकेगा धन के साथ, न ले जा सकेगा, न रह सकेगा, न ले जा सकेगा। उसके बाद भी चाहिए का मंत्र और चाहिए का राग। भगवान महावीर ने कहा मनुष्य की तृष्णा कितनी, आकाश जितनी। तृष्णा कितनी, जीवन पूरा होता है, तृष्णा पूरी नहीं होती। जिनका मन त्याग, वैराग्य, भक्ति में और मन बदल जाता है, जैसे संत तुलसीदास का मन बदला। पत्नी के मोह में, पत्नी की आसक्ति में, 5 इंद्रियों के विषयों में, रत्ना और वासना में जिनका मन ज्यादा में ज्यादा लगता था, ऐसे तुलसीदास जो संत बने वो पत्नी पिहर गई तो पत्नी के पीछे पीछे चले गए। जिसका राग जिसके प्रति जितना ज्यादा होता है उस व्यक्ति को उसी का ध्यान ज्यादा रहता है। राग कम भी होता है, बदलता भी है। माँ बाप के प्रति बचपन में, भाई बहन के प्रति कितना मोह होता है और विवाहित जीवन में, दाम्पत्य जीवन में फिर मोह की स्थिति बदलती है, फिर संतान में आती है, फिर दोती में आती है। इसलिए दुनिया के खेमे में, दुनिया के बाजार में राग द्वेष की जिंदगी जी के व्यक्ति मनुष्य को ओम शांति कर देता है, ओम शांति कर देता है। जीवन का अर्थ जाने बिना जीवन पूरा हो जाता है। जीवन का अर्थ समझे बिना जीवन पूरा हो जाता है। जीवन का अर्थ समझ में किसको आता है? जिसका भेद विज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। शरीर जड़ मैं चेतन, शरीर जड़ मैं चेतन। चेतन को चेतनता का एहसास आस्था के रूप में होता है, फिर उसका भाव जगत बदलता है। अनासक्ति, उदारता कितनी ज्यादा आती है। और जब तक भाव जगत में आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का महत्व समझ में नहीं आता है, वहां तक व्यक्ति पौद्गलिक जगत का ही पुजारी होता है। पौद्गलिक जगत को ही देखता है, पौद्गलिक जगत को ही दिखाता है।
और देख के राजी होता है, दिखा के राजी होता है। कपड़े कितने बदलता है व्यक्ति, क्यों बदलता है? केवल दूसरों को दिखाने के लिए। खाने में विविधता, शरीर की आवश्यकता कम है, इच्छा का विस्तार ज्यादा है। और इच्छा का विस्तार पुण्य के उदय में व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा में ज्यादा इच्छा के विस्तार को महत्व देता है। विचक्षण श्री जी महाराज को जब कहा गया कि आप इस वेदना को, मैं आगे पीछे जो भी बोलूं, जितने मुझे जरूरी पॉइंट लग रहे हैं, शायद किसी के कोई पॉइंट काम आ जाए और मेरा समय मुझे बता देना। तो उस समय उनको जब कहा गया कि आप कविता दिन में लिखें, फोड़ा हुआ और फोड़े में पस गिरा और पस में कुलर हुई। तो गुरु जी महाराज ने कहा, हम वेदना से मन को वंदना में कैसे लगाते हैं, वेदना से मन को हटा के वंदना में कैसे लगाते हैं, उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि तुम्हारे हाथ में फोड़ा हुआ पस पड़ा कुलन है, बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है। पर मान लो एक कोई व्यक्ति है, उसके पस में कुलन में उसका ध्यान जा रहा है और चलते चलते वो सीढ़ी से उतर रहा है और सीढ़ी चूक जाता है और सीढ़ी से चूकने से वो गिर जाता है और गिरने के बाद उसके पाँव में फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर होने के बाद विचक्षण श्री जी महाराज ने प्रश्न करने वाले को कहा कि बताओ, फिर उसका ध्यान फोड़े के पस में कुलन में रहता है या फ्रैक्चर में जाता है? जब फ्रैक्चर हो गया पाँव में तो वहां से मन हट जाता है और फ्रैक्चर की तकलीफ में मन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? उन्होंने कहा होता है। तो बोले ऐसे ही हम, फिर उन्होंने कहा ये पर्याप्त नहीं है, और उदाहरण चाहिए। तो महाराज जी ने फिर उदाहरण दिया, और उदाहरण क्या दिया कि एक व्यक्ति है, नीचे दुकान है, ऊपर माँ रोटी बना रही है और बेटा बोल रहा है माँ भूख लगी है, रोटी बन गई क्या, आ जाऊं मैं? माँ कहती है आजा बेटा, रोटी तैयार है। माँ थाली पुरस रही है, थाली पुरस के फिर आवाज देती है कि भूख लगी है तो आने, देर क्यों कर रहा है? बोलता माँ 15 मिनट लगेंगे मुझे। क्यों लगेंगे? बोले एक ग्राहक आया है, शायद 10,000 का मुनाफा देके जाएगा। 10,000 का मुनाफा देके जाएगा तो पेट की भूख नहीं मिटी, मन बदल गया और मन बदलने से रोटी गौण हो गई, ग्राहक मुख्य हो गया। लोग कसाय ने चाहिए 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 का चक्कर जीवन को प्रसन्नता दे रहा है। फिर भी एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमको और उदाहरण चाहिए। तो महाराज जी ने कहा एक महिला है, पूरे घर का काम काज करके, सब काम से फ्री होके 12 बजे थाली पे रोटी लेके बैठी है और अपना भोजन करने के लिए निश्चिंत होके खाने की व्यवस्था में उसका दिल दिमाग लग रहा है। और ऐसे समय में घर के किसी सदस्य ने लूखा तीखा कड़वा पसंद नहीं आने वाले शब्दों का उपयोग कर दिया और ऐसे शब्दों का उपयोग करने से उसका मन नाराज हो गया, आंख में आंसू आ गए, मन बदल गया और हाथ धो के अपने कमरे में जाके आंसू निकाल रही है। बताओ उसकी भूख मिटी या मन बदला? भूख तो जो की त्यों है पर मन बदल गया। विचक्षण श्री जी महाराज ने कहा जैसे संसारी जीवों का मन बदलता है, वैसे हम परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के स्मरण में वेदना से मन को वंदना में लगाते हैं। ये बात है 60 की और देह लोग हुआ 80 में। उनकी साधना बढ़ती गई। जो व्यक्ति पहली कक्षा से एमए तक की पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई बढ़ती है कि नहीं? उसकी योग्यता अधिक होती है कि नहीं? उसका ज्ञान बढ़ता है कि नहीं? ऐसे ही विचक्षण श्री जी महाराज ने अपने जीवन में आत्मज्ञान परिपक्व करने में अपने मन बुद्धि प्राणों का उपयोग इतना किया। आज हम लोग सत्संग में कभी कभी बैठते हैं और हम जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ तो जैनियों की सीमा है, कोई दूसरे व्यक्ति आते भी नहीं है। आना चाहे तो आ सकते हैं पर आते नहीं है। पर व्यक्ति को सत्संग में जब रुचि होती है
और सत्संग का कोई शब्द काम में आता है तो व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है। कई व्यक्ति जीवन को बदलते हैं और इतना बदलते हैं कि सुनने वाला, देखने वाला हैरान हो जाता है। इतना समय बदलता है व्यक्ति का। कौन कितना बदलता है, ये व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है। अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने भाव जगत को बदलता है। पर अधिकतर व्यक्ति का भाव जगत क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें भी मान कछाय और लोभ कछाय, दो जीव को धर दबोचते हैं। आज कई व्यक्ति पहले पद पे थे और आज पद पे नहीं है। तो मैंने कईयों के कार्ड में देखा भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक। अब भूतपूर्व क्यों लिख रहा है? वर्तमान में जिंदगी सामान्य है। अब पद और पैसे की खुमारी जितनी होनी चाहिए नहीं है, तो व्यक्ति भूत को घसीट के लाता है, और भूत को घसीट के लाके वर्तमान में उसको जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? तो वर्तमान में उसकी आवश्यकता महसूस होती है पर उसके पास है नहीं। व्यक्ति भूत और भविष्य में ही वर्तमान का समय अधिकतर समाप्त करता है। भूत और भविष्य में हमारा वर्तमान जाता है। बिरले व्यक्ति है जो वर्तमान में उपयोग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, परोपकार में रुचि लेते हैं और अपने दुर्गुण कम करने की कोशिश करते हैं और सद्गुण बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितने दुर्गुण कम होंगे, दुर्गति के द्वार बंद होंगे। दुर्गति, पशु गति में जीव को मिलता क्या है? सब प्रतिकूलता, सारी प्रतिकूलता है। मनुष्य जीवन में अनुकूलता, सुविधा और सम्मान भरपूर मिलता है। पर व्यक्ति का भाव जगत कभी कभी लोभ कषाय के इतना अधीन हो जाता है तो उसको लोभ पैसे से ज्यादा अधिक महत्व समझ में नहीं आता। एक बारात में 50 व्यक्ति बैठे हैं, 50 व्यक्ति बैठे हैं बारात में, और एक व्यक्ति का ध्यान जाता है। और ध्यान कहाँ जाता है? एक अंगूठी किसी की गिर गई, उस अंगूठी पे उसका ध्यान जाता है। और ध्यान जाता है, फिर क्या करता है? अपनी आंख घुमाता है सब तरफ कि 50 व्यक्ति में से मैंने अंगूठी देखी, दूसरा भी देख रहा है क्या? फिर दूसरों की तरफ ध्यान घुमाता है। फिर लगता है मेरा ही ध्यान गया है, किसी का ध्यान नहीं गया। फिर बिना हक की, बिना जरूरत लोभ कषाय उसको प्रेरित करता है और अंगूठी लेने के लिए पांव बढ़ाने की कोशिश करता है। खड़ा है, फिर इधर उधर देखता है, इधर उधर देख के और फिर पांव बढ़ाता है, फिर देखता है, फिर पांव बढ़ाता है। पांव बढ़ाते बढ़ाते ठीक वहीं पहुंच गया जहाँ अंगूठी पड़ी है। जिसकी पड़ी है वो जाने, पर इसकी अंगूठी पे नजर गई, नजर जाके ठेठ अंगूठी के पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद पांव से अंगूठी दबाता है, फिर देखता है। व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्य करता है तो उसका दिल दिमाग निश्चिंत रहता है। व्यक्ति जीवन में कोई भी गलत कार्य करता है तो उसका चित्त चंचल हो जाता है, उसका दिमाग सजग हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। वो दूसरों की तरफ दिल घुमाता है, कोई मुझे देखता तो नहीं है, मुझे कोई जानता तो नहीं है, इस क्रिया में कोई मुझे पहचानता तो नहीं है। वो पूरी ताकत सबकी तरफ घुमा के लगाता है और लगा के अनुभव क्या करता है? अनुभव ये करता है कि किसी का ध्यान नहीं है। अंगूठी को अंगूठे से दबाई और फिर हाथ में ली और हाथ में लेके जेब में डाली। फिर देखता है मुझे कोई देखता तो नहीं है, मुझे कोई देखता तो नहीं है। पुण्य कार्य करते हुए व्यक्ति देखता है, अरे मुझे देखता है कि नहीं, कोई देखता है कि नहीं, मैंने ये अच्छा काम किया, कोई जानता है कि नहीं, कोई जानता है कि नहीं। अच्छे कार्य दूसरे जाने, इसके लिए सामान्य व्यक्ति की विशेष ख्वाहिश होती है। पर पाप कार्य करने में हर व्यक्ति सोचता है कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने। ऐसी स्थिति में वो गेट से बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसके भाव जगत में कभी सत्संग का कोई शब्द याद आया
क्यों रे पापी पाप तुझे कब तक करते रहना है। उस व्यक्ति के भाव जगत में किसी समय सत्संग में सुनी हुई पंक्ति याद आती है और याद आके उसके विचारों में परिवर्तन का क्षण आता है और क्या सोच रहा है, क्यों रे पापी पाप तुझे कब तक करते रहना है। तुझे अंगूठी उठाने की जरूरत क्या है। तेरे परिवार में जो चाहिए जितना चाहिए सब कुछ है, उसके पास तू झूठ चोरी बेईमानी अन्याय अनीति कितने पापों का संग्रह कर रहा है। और इन पापों का संग्रह का भुगतान कौन करेगा। भुगतान कौन करेगा। विचक्षण से जी महाराज एक वाक्य बोला करते थे, माल खाएगा कोई मार खाएगा कोई, माल खाएगा कोई मार खाएगा कोई, न रह सकता है न ले जा सकता है। और पीछे वालों के लिए सब कुछ बचता है, पर जाने वाले के लिए आज भी कोई जानकारी ले नहीं सकता। मोबाइल ने विश्व को समेट दिया, पर जाने वाला कहाँ गया शायद मोबाइल बता नहीं पाएगा। तो उसके भाव जगत में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। क्यों रे पापी पाप तुझे कब तक करते। अपने कान पकड़ता है बिना जरूरत क्यों किसी की चीज उठाई तूने। अपने भाव बदलते हैं, इतने बदलते हैं कि वापिस बारातियों के बीच में आता है और आके अपनी गलती का प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन करके कहता है मैं पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और प्रायश्चित में अपने पाप को प्रकट करना, यही मेरा प्रायश्चित है। और ये अंगूठी जिसकी है जो ले, मैं जहाँ पड़ी थी वहीं रखता हूँ। व्यक्ति का भाव जगत बदलता है, व्यक्ति का भाव जगत बिगड़ता है, व्यक्ति का भाव जगत सुधरता भी है। इंसान पूरी जिंदगी एक समान नहीं रहता है, पर सामान्य व्यक्ति पैसे को जितनी प्राथमिकता देता है, पाप को दिमाग में नहीं लेता है, पाप को दिमाग में नहीं लेता है। लाल धर्मशाला दिल्ली और लाल धर्मशाला मालीवाड़ा में हम लोग ऊपर खड़े हैं। ऐसे ही सवेरे का समय था, एक दूध वाला आता है और दूध वाला आके दूध दुकान खोलता है। दूध के ड्रम को पानी के ड्रम में इधर उधर जो करना होता है वो कर रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं। इसके बीच में एक बच्चा आता है 10 वर्ष का और कहता है कि दूध दे दो। अरे अभी मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, काय का दूध दे दो, 10 मिनट बाद आना, अभी जाओ वापस। बच्चा जाता है, दूध पानी इधर उधर जैसे भी कर रहा है सब समझते हैं। इधर देखता है इधर देखता है। मैं जो कर रहा हूँ कोई देखता तो नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ कोई देखता तो नहीं है। इधर देखता है। हम ऊपर खड़े देख रहे थे इस दृश्य को। हमने कहा तुम इधर भी देख रहे हो, जरा ऊपर भी तो देखो। उस व्यक्ति ने कहा ऊपर वाला तो मुझे देख ही रहा है, क्या देख रहे हैं। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। 11:15 मुझे कहा गया था, 11:15 बज गई। विचक्षण जी महाराज के व्यक्तित्व को आंशिक रूप से 100 गुणों में एक गुण भी मैं बता नहीं पाई, पर समय की मर्यादा है। और आपने जिस उत्साह से जिस लगन से और कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम किया, भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि दे, अच्छे विचारों का संग्रह करे, सद्गुण बढ़ाए और दुर्गुण घटाए। ओम शांति। ओम सरस्वती स्वरूपा प्रकाश पुण्यशालिनी पूज्य गुरुवर्य श्री जी मणिप्रकाश श्री जी महाराज साहब, आपके कुशल जीवन शिल्पी गुरुवर्या परम पूज्य विचक्षण